हमारी सफलता बहुत आवाज नजदीक है, लगता है ये ब्रेक हो रही है। उर्मिला गुप्ता जी का कहना है कि हम हाँ जी, हाँ जी, नजदीक मेरी हैं क्योंकि उन्होंने करीब से लड़ाई को देखा है। हमको याद है कि जब हम दिल्ली में जी। सांसद महाबली जी से मिल रहे थे, तो अगर आप अपने घर में सो रहे थे तो ये सुबह मॉर्निंग 8 बजे के करीब में अपने यहाँ से 6 बजे निकली थी अपने आवास से, और 8 बजे तक वो आवास पे जहां पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए था महाबली जी क्या, ये पूरी तन्मयता के साथ वहां पहुंच चुकी थी। हम लोगों को ही आने में दिल्ली में लेट हो गया क्योंकि हम लोग तमाम रास्तों से अनभिज्ञ हैं। तो कोशिश की जाती थी कि बहुत सारी जानकारियां और रास्तों की तलाश हम लोग करते रहे, फिर भी लेट तो हो ही जाती है। लेकिन ये अपने नियत स्थान और नियत समय पे पहुंच चुकी थी, और लगातार एक ही दिन नहीं, ये 27 से लेकर के आज हम लोगों के बीच में अनवरत जो जिम्मेदारी और बागडोर हम लोगों ने उनको सौंपा था, और उसका बखूबी पालन भी कर रही है। तमाम जगहों पे आपने देखा होगा कि ये जांबाज महिला जिस तरह से तमाम अपने परिस्थितियों को भी ना देखते हुए तमाम ऑफिसों पे इनके जाते ही तमाम ऑफिसें बंद होना शुरू होता है, और डर के मारे लोग भागना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं यहाँ तक कि आपने कैसा प्रदेश अध्यक्ष बना बस दिया है। कल एक थोड़ी ये सी भूल हो गई कि मैं एक वीडियो नहीं बना पाई। कल काफी सारी महिलाएं आई थी, मेरे ध्यान से निकल गई, ना तो उनकी फोटो निकाल पाई और ना ही मैं वीडियो बना पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा भूल हो गई, थोड़ी तो तबीयत में सुधार नहीं था और दूसरा थोड़ा दिमाग भी संतुलन में नहीं था, तो इसलिए कल एक छोटी सी कोई मिस्टेक हो बात गई, नहीं तो मैं वो वीडियो कोई बात डालती। नहीं कोई हाँ। बात नहीं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपने दिल्ली में लोगों को जो जागरूक करने का प्रयास किया और लोग उससे जागरूक हो रहे हैं अच्छे तरीके से, सच लोगों के सामने आ रही है, तो लोग आप पे विश्वास करके आंदोलन को बड़ा करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि जब हम 26 तारीख को जोन के ऑफिस पे नोएडा के सेक्टर के पे हम लोग खड़े होंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली सहित दिल्ली के तमाम इर्द गिर्द के इलाकों में एक भारी तादाद के साथ दिल्ली पे अपने पैसे की मांग के लिए अपनी समस्त बाध्य कागजों को लेके पहुंच जाएगी। और फिर क्योंकि बिल्कुल हमने बिल्कुल। कहा है कि अगर हम सो गए, ये सिर्फ दिल्ली के लिए ही कार्यक्रम 26 तारीख का तय नहीं किया गया। दिल्ली के कार्यक्रम के सबको बाद प्रत्येक जनपद, कोई ऐसा जिला बाकी नहीं रहना चाहिए। पिछली बार इतिहास रचा बिहार के क्रांतिकारी साथियों ने, बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके झा जी भी मधुबनी से जुड़े हैं, हम लोग इनको जगत मामा के रूप में कहते हैं। ये विख्यात हैं इस मामले को लेकर जगत मामा के रूप में, और मधुबनी के जिला अध्यक्ष भी हैं। और केशव प्रसाद जी भी जुड़े हैं। तमाम और साथी लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यूएब चैनल एक ऐसा चैनल है जिसपे तमाम विश्वसनीयता भरी खबरों को दिखाया जाता है और सच सामने लाया जाता है। तो आज हम लोगों को भी मौका है, और क्यूएब चैनल ने एक बार पुनः आंदोलन के लोगों के ऊपर विश्वास किया है और सच को पूरी समर्पित भाव से आपके बीच में खड़ा किया है, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा, मैं तो साधुवाद दे रहा हूं कि पूरी क्यूएब चैनल टीम को, कि उन्होंने तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित करके उन्होंने अपना पूरा सिस्टम ही आपको, आंदोलन के लोगों को आंदोलन की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए अधिकृत कर दिया है। और आज जब देर शाम हमारे पास टेलीफोन आया, तो ये था कि आप लोगों को ही आंदोलन को लीड करने के लिए स्वयं बैठना होगा और स्वयं अपनी बात देश के लोगों तक पहुंचानी होगी। तो निश्चित तौर पे ऐसे समय में जब हमारी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्यूएब चैनल में मदद करते हुए लगातार हमारी बात करा। मदद तो उन लोगों को भी करना चाहिए जिनको हमने सांसद बनाया, मदद तो उन लोगों को भी करना चाहिए जिसको हम लोगों ने विधायक बनाया, मदद तो उन तमाम सरकारी तंत्र के लोगों को भी करना चाहिए, चाहे डीएम हो या फिर कप्तान, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही के लिए तमाम कुर्सियों पर बैठे हैं। हमारे ही टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, उनका जीवन यापन चलता है, उनका सिस्टम क्रिएट होता है, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है जब तक हम अपनी पूरी बात ताकत के साथ खड़े नहीं होते। लेकिन ऐसे समय में तमाम पत्रकारिता क्षेत्र में ऐसे भी जीवंत लोग हैं जो आजादी के दीवानों की लड़ाई लड़ी जाती थी, तो लोग अपना घर परिवार छोड़ करके देश के आजादी के लिए निकल चुके थे। और कुछ पत्रकार साथी भी ऐसे रहा करते थे जो कलम चलाते थे और उस कलम को लिपिबद्ध करके एक जिले से दूसरे जिले में भेज दिया करते थे। और उनके भी पेपर कटिंग्स मैंने लाल किले के उस प्रांगण में जाके देखे भी थे, किस तरीके से लोगों आजादी के समय उन लोगों ने पत्रों को बनाया और एक दूसरे तक साझा किया था। आंदोलन की अंतिम लड़ाई तक भी वहां संग्रहित है लाल किले के अंदर। एक बार आप लाल दिल्ली जाइएगा तो लाल किले में तमाम चीजें देखने को मिलेगा।
म्यूजियम में कोशिश करिएगा, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए भी काम आएगा और आपके तमाम उन ज्ञानवर्धक चीजें वो आपको मिलेंगी कि कैसे आजादी की लड़ाई को लोगों ने जीता था। वो पूरा संग्रहालय है वहां, और किस परिस्थितियों से दो चार होते हुए देश में आजादी पाई गई थी। ये आर्थिक आजादी की लड़ाई है, तो हम लोग भी उसी के आत्मसात करने वाले लोग हैं कि हमको भी कम कठिनाइयां नहीं झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहे हैं और तब भी झेल रहे हैं। और तब भी उस जमाने में लोग अपनों से ही लड़ना पड़ रहा था, तब जाके ब्रिटानिया हुकूमत से लड़ पा रहे थे, और आज भी हम लोगों को अपने से ही लड़ना पड़ रहा, तब जाके हम सरकार से और सिस्टम से लड़ पा रहे हैं। तो परेशानियां तो तब भी थी और परेशानियां अब भी है, बस फर्क इतना है कि वो आजादी की लड़ाई थी और ये आर्थिक आजादी की लड़ाई, दो ही बात। और देश का ये आर्थिक आजादी का लड़ाई अपने चरम और अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुका है। तमाम तरीके की गफलतें हैं, तमाम तरीके की परेशानियां, लेकिन लक्ष्य और जुनून सिर्फ एक है कि हमको जीतना है। हमने 4 सालों तक मेहनत किया और 4 सालों तक मेहनत में ना जाने कितने एफआईआर प्रबंधन तंत्र के खिलाफ किए गए, और तमाम परिस्थितियों से प्रबंधन के लोगों को अपनी तमाम एनआईओ को बंद हो जाने पे विवश हो जाना पड़ा। तमाम लेन देन बंद होंगे तो इनकी परेशानियां बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि कहा गया है कि जब युद्ध हो तो सप्लाई को बंद कर दो, जो संसाधन हो जरूरी उसको बंद कर दो। कोई भूखों मर जाएगा, कोई प्यासों मर जाएगा, कोई रसद के बिना मर जाएगा और युद्ध आसानी से जीता जाएगा। हो तो यही रहा, दोनों तरफ से हो रहा। एक तरफ आंदोलन ने भी यह तय किया है कि उनकी एक भी एनआई नहीं खुलने दिया जाएगा। तमाम आय के स्रोतों को बंद करने की पूरी ताकत के साथ आंदोलन को पूरी तरह तैयारी है, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं, और अगर संविधान है तो उस पैसे को रोकने का काम सरकारों को करना चाहिए, और इसके लिए हम सरकारों को जगा रहे हैं। हाँ, वो भी एक काम कर रहे हैं। अगर हम लोग कर रहे हैं कि उनकी एनआईयां बंद कर दी जाए, तो वो लोग भी एक प्रायोजित तैयारी कर रहे हैं कि इन लोगों के पास कोई भी ऐसी आर्थिक स्थिति ना पहुंचने पाए जिससे आंदोलन को दूर तक खींचा जा सके। अरे 100 रुपए की ही सदस्यता तो हमने मांगी थी, लेकिन चूंकि वो जानते हैं कि 1 रुपया ही अगर लोग दे देंगे तो 13 करोड़ रुपए आ जाएंगे और हम एक ही दिन में ये परिणाम जीत लेंगे, क्योंकि अगर अभय देव की टीम के पास 1 रुपए करते हुए 13 करोड़ आ गया तो लोग अपने घर पे बैठे रहेंगे और उनका भुगतान करने के लिए लाखों लोग दिल्ली में पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये वो कला को जानते हैं और लड़ाई कैसी जीती जाती है, कम ताकत में और कम संसाधन में भी कैसे जीत लिए जाते हैं, इसका मादा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को है। तो वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं कि किस तरह से कौन सी ऐसी रणनीति और कौन सी ऐसी साजिश की जाए कि जिससे इन लोगों का जो आर्थिक स्रोत हो उसको बंद कराया जाए। उनको महसूस ही नहीं हो पा रहा है कि इनके पास पैसे आ कहां से रहे। इतने दिन तक ये लोग आंदोलन कैसे कर ले जा रहे हैं, इतने दिन तक बड़े बड़े कार्यक्रम क्यों कर ले जाते हैं, कौन फंडिंग कर, कुछ देर तक तो अभी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।